रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मेघा अपने कमरे की लाइट बंद करके चांद को देख रही थी। शहर की भाग दौड़, कॉलेज की थकान और रिश्तों की उलझन से उसका मन बोझिल था। लेकिन इन सब से परे एक बात थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उस अनजान नंबर से आने वाले मैसेज। करीब 1 महीने से किसी अनजान ने उसे गुड नाइट और टेक केयर के मैसेज भेजने शुरू किए थे। शुरुआत में उसने इग्नोर किया, लेकिन जब हर रात ठीक 11:11 पर वही मैसेज आने लगा तो मेघा को डर भी लगा और अजीब सी जिज्ञासा भी। एक दिन उसने जवाब लिख दिया, तुम कौन हो? कुछ पल बाद रिप्लाई आया, वही जिसके लिए तुम्हारी खामोशियां चीखती हैं। ये पढ़कर मेघा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है जो उसकी सबसे गहरी भावनाओं को जानता है। लेकिन डरते डरते उसने फिर मैसेज किया, मैं तुम्हें नहीं जानती। जवाब आया, जान लोगी सही समय पर। मुलाकात की शुरुआत, दिन बीतते गए। मेघा के लिए वह अनजान अब अनचाहा नहीं रहा। उसके मैसेज उसे सुकून देने लगे। पढ़ाई की टेंशन, घर का दबाव, सबके बीच वो रात 11:11 की खामोशी की मुलाकात उसका सबसे प्यारा पल बन चुका था। धीरे धीरे उन मैसेज से उनकी बातें फोन कॉल्स तक पहुंची। वो उसे अपनी कविताएं सुनाता, उसकी हंसी पर रुक रुक जाता। पर हर बार जब मेघा उसका नाम पूछती, वह सिर्फ इतना ही कहता, तुमसे दूर नहीं हूं, बस वक्त सही नहीं है। मेघा के मन में अब उसे देखने की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज में फेस्ट था। भीड़ के बीच अचानक किसी की नजरें उसे अपनी ओर देखती महसूस हुईं। वह लड़का काले शर्ट और हल्की दाढ़ी में खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था। मेघा का दिल कह रहा था कि वही है। रात को उसने पूछ लिया, आज तुम कॉलेज में थे, है ना? कुछ देर खामोशी रही, फिर रिप्लाई आया, शायद, लेकिन तुम्हें वहां देखकर मेरा दिल मजबूत हो गया। उसकी इस बात पर मेघा कुछ पल तक स्क्रीन देखती रह गई। उसके दिल में अब यकीन हो चला था कि वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके बहुत करीब है। अब तक सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेने लगी। एक रात मेघा घर लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, दूर वहीं काले कपड़ों वाला लड़का खड़ा था। डर और प्यार का अजीब सा मिला जुला एहसास उसके भीतर दौड़ गया। घर पहुंचते ही उसका मैसेज आया, डरो मत, मैं बस तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। मेघा का दिल धड़क उठा। क्या यही प्यार है या किसी अनजाने खतरे की शुरुआत? आखिरकार एक दिन मेघा ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उस रात काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन ठीक आधी रात को उसके दरवाजे की घंटी बजी। मेघा की सांसें अटक गईं। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने वहीं खड़ा था जिसकी झलक उसने कॉलेज में देखी थी। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं अयान, तुम्हारा बचपन का दोस्त। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बचपन की धुंधली यादें सामने आने लगीं। पड़ोस में रहने वाला वही अयान जो अचानक बिना बताए परिवार समेत शहर छोड़ चला गया। मेघा खुश थी, फिर भी सवालों से घिरी हुई थी। अयान, तुमने पहले सच क्यों नहीं बताया? इस रहस्य की क्या जरूरत थी? अयान की आंखें भर आईं। मेघा, मैं जानता था कि अगर सीधे आता तो शायद तुम मुझे पहचानती ही नहीं। मैं धीरे धीरे तुम्हें वो एहसास दिलाना चाहता था जो सालों से मेरे दिल में कैद था। लेकिन असली सस्पेंस अब खुला। अयान के पीछे एक और सच्चाई थी। उसका परिवार शहर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि उसके पिता पर एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप था। पुलिस अब भी उनकी तलाश कर रही थी। मेघा हैरान रह गई। तो तुम्हारा पीछा करना, तुम्हारा छिपना, ये सब उसी वजह से है? अयान चुप था। उसकी आंखों में डर और मोहब्बत दोनों थे। वक्त एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर था। मेघा के सामने दो रास्ते थे। एक ओर उसका बचपन का प्यार,
जिसकी आंखों में सच्चाई साफ थी, और दूसरी ओर उसका भविष्य, जिसमें अयान का अतीत एक बड़ा साया बनकर खड़ा था। उस रात उसने अयान का हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो, लेकिन तुम्हें अपने सच का सामना करना होगा। भागते रहोगे तो हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। अयान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुद से वादा किया कि वह सब स्वीकार करेगा। अगली सुबह अयान पुलिस के सामने पेश हो गया। कई राज खुले, कई झूठ उजागर हुए, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर सबको यकीन हो गया कि वह उस गुनाह में शामिल नहीं था। कई हफ्तों बाद अयान आजाद था और मेघा उसका इंतजार कर रही थी। जब दोनों फिर से आमने सामने आए तो अयान बोला, अब कोई खामोशी अधूरी नहीं रहेगी। मेघा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए महसूस किया कि कभी-कभी प्यार की राह में जितना सस्पेंस होता है, उतना ही गहरा उसका रंग भी होता है।